जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है एक और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि कई एग्जामों के प्रश्न पत्र इसमें जो है देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने जो है तीन और प्रैक्टिस तीन करंट अफेयर्स का और प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे। उसे आप लोग ज़रूर जाके देखें। तो ये जो है ये टेस्ट 20 है, यानी वर्तमान में ही 21/12/2024 को कराया गया था। शुरू करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए किस मंदिर को विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अवध साहेश्वर मंदिर। अवध साहेश्वर मंदिर को चुना है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही सरदार पटेल की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ए, यानी जोधपुर में किया है। कहाँ पे? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 तक कितने बाघ हैं? 2024 तक कितने बाघ हैं कुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3682 बाघ हैं। 3682। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? तो कलेगनार हस्तशिल्प योजना किसने शुरू है? कौन सा राज्य? तो ये जो है डी नंबर से ही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने जापानी शराब को सांस्कृतिक विरासत की दर्जा दिया है। किस जापानी शराब को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साके। कौन सा? तो साके। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने सूचना पेश किया है। तो उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद जो है 67 का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है? गिरावट आई है। तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो ये जो है 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 17.7% की गिरावट आई है। 17.7%। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार ने नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करने की घोषणा की है? तो कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करने की घोषणा की है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, 8। कितने? तो 8। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में शुरुआत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर और किस राज्य में किया जाएगा? जम्मू कश्मीर और किस राज्य या यूटी में किया जाएगा? तो नो का सही आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। कहाँ पे? तो लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि मैगजीन टाइम पत्रिका 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। बी नंबर सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन की हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार फुटबॉल पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब। ए नंबर सही हो जाएगा, सऊदी अरब ने करेगा। अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए 5500 करोड़ की लागत में कितनी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 5500 करोड़ की लागत में कितनी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 167। कितनी योजना परियोजना होता? 167। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्ध डेजर्ट नाइट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डेजर्ट नाइट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? 13 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है?
तो किन्हें दिया गया है प्रथम पुरस्कार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी त्रिपुरा को दिया है। कौन से राज्य को? तो त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मधुमेह यानी डायबिटीज बैंक खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चमोली। कहाँ पे खोला गया है? तो चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया है। तो इसे किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जो है किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2024 में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा की है? तो भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा किसने की है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड। किसने की है? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस राज्य ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जो है किस राज्य ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किस देश ने घोषणा की है कि भारतीय पर्यटकों के लिए 2025 में वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रूस। कौन सा देश? रूस ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अमेरिका। किसने लॉन्च किया? तो अमेरिका। अगला है कि हाल ही में किस मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वार्ड ऑफ ऑनर यानी 2024 दिया है? तो स्वार्ड ऑफ ऑनर 2024 किस मंदिर के लिए सुरक्षा के लिए दिया है? तो ए नंबर से हो जाएगा राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों का भिक्षा या पैसा देना अपराध है? तो भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध है, किसने शुरू किया था? तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ए, यानी MP, यानी मध्य प्रदेश, इंदौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोज का जो है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है रोज का टेस्ट सीरीज, डेली का टेस्ट सीरीज जो वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसे आप लोग जरूर जाके देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित 34वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? बहुचर्चित 34वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सूर्यवाला को दिया गया है। सूर्यवाला। अगला है दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्वालियर, MP ग्वालियर में। MP ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ए, यानी भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिलीनेक्स 2024 का आयोजन शुरू किया है? तो सिलीनेक्स 2024 का आयोजन किस देश के बीच शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा को उबर ने कहाँ शुरू किया है? तो मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा को उबर कहाँ शुरू किया है? 28 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला है कि हाल ही में फीफा द बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी विनीसियस जूनियर। किसने जीता है? तो विनीसियस जूनियर ने जीता है। अगला है कि दिसंबर में किसने बियो साइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जीता है? तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी किरण मजूमदार शॉ ने जीता है। किरण मजूमदार शॉ। अगला है कि हाल ही में
किन्हें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया है। अगला है कि चर्चा में रहे भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश के शाही सम्मान दिया गया है। तो चर्चा में रहा भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश के शाही सम्मान दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी यानी भूटान। किस देश को? तो भूटान। हालांकि हाल ही में दलाई लामा का खुशी का रहस्य नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। तो इनमें इनके लेखक कौन है? तो दलाई लामा के लेखक कौन है? तो 33 का सही आंसर है बी यानी दिनेश सहारा डॉक्टर दिनेश सहारा। अगला है कि हाल ही में फ्रांकोइस फ्रांकोइस बायरू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी फ्रांस का। किस देश का? तो फ्रांस का चुने गए हैं। हालांकि हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर हस्ती का निधन हो गया है। तो उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर है बी यानी तबला। तबला सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चर्चा में रहे मिखाइल कैवेलशिवली किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मिखाइल कैवेलशिवली जो है किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है यानी जॉर्जिया का। जॉर्जिया। अगला है कि हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बन गया है। तो मसाली गांव जो है भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बन गया है। तो इसका सही आंसर है सी यानी गुजरात। किस राज्य का है राज्य? ये है गुजरात का। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया जा रहा है। तो इसका शुभंकर क्या घोषित किया गया है। तो इसका शुभंकर जो है क्या घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है सी यानी मौली। क्या हो जाएगा? मौली। अगला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध तबला वादक को 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया किसे? तो इसका सही आंसर है सी यानी पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। सी नंबर सही हो जाएगा, पंडित स्वप्न चौधरी को। हालांकि हाल ही में कहां पर डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। तो पहली बार डॉल्फिन परियोजना की पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी असम। कहाँ पे? असम। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 19 से 24 दिसंबर तक। 19 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किया गया है। तो आईएनएस तुशील का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर है डी यानी रूस। रूस के सहयोग से जो है भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किया गया है। अगला कि चर्चा में रहे किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किस शब्द को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी मैनीफेरट। क्या हो जाएगा? मैनीफेरट। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। तो ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है किस देश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी ब्रिटेन ने। किस देश ने? ब्रिटेन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पैंसर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी रूस देश के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे सानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है। तो सानन परियोजना विवाद का संबंध जो है किस राज्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सानन परियोजना विवाद जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ विवाद में है। अगला है
कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? इसका सही आंसर है डॉक्टर नवीन राम गुलाम को निर्वाचित किया गया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, यानी सोनू सूद को। किसे नियुक्त किया गया? सोनू सूद। लाइक एवियन बोटुलिज्म का कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों का मौत कहाँ हुई है? सही आंसर है सांबर झील में। कहाँ पे? तो सांबर झील में हुई है। अब अगले सेट अगर ज्ञान बिंदु सर के द्वारा दिया जाता है तो उसे फिर से हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।